आखिरी मुलाकात, सच्ची कहानी। रेलवे स्टेशन पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। शाम के 7 बजे थे। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर भीड़ कम थी और एक कोना खाली पड़ा था। राहुल 35 से 37 साल का एक साधारण सा दिखने वाला आदमी अपनी कॉल में व्यस्त था। उसके चेहरे पर थकावट थी, आवाज में तनाव और आंखों में खोया हुआ अतीत। हाँ सर, फाइल भेज दी है मेल पर। जी, क्लाइंट को अपडेट कर दिया है। ओके सर, ठीक है। कॉल खत्म करते ही उसने एक लंबी सांस ली और अपनी फटी पुरानी डायरी में कुछ नोट करने लगा। तभी उसके बगल में कोई आकर बैठा। हल्की सी भीनी खुशबू और साड़ी की फड़फड़ाहट के साथ आई थी वो दिव्या। राहुल का ध्यान पहले नहीं गया, लेकिन जैसे ही उसके चेहरे की ओर नजर गई, उसका दिल ठहर गया। ये दिव्या है। वो वही सन बैठ रह गया। कुछ पल के लिए जैसे प्लेटफॉर्म की आवाजें, ट्रेन की सीटी और बारिश की बूंदें सब थम गई थी। दिव्या अपने पर्स से टिश्यू निकालकर चेहरा पोंछ रही थी और बार बार टिकट पर नजर डाल रही थी। उसकी आंखों में वो ही गहराई थी जो राहुल ने बरसों पहले देखी थी। बाल अब थोड़े सफेद होने लगे थे, लेकिन चेहरा अब भी वही था, साफ सुथरा, भावनाओं से भरा। राहुल की हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन दिल कह रहा था, बोल, आज नहीं तो कभी नहीं। अचानक वो बोल पड़ा, एक जानी पहचानी आवाज में, दिव्या। उसने धीरे से गर्दन घुमाई, बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा। कुछ पल तक उसे देखा, जैसे याद करने की कोशिश कर रही हो। फिर हल्की सी भौहें चढ़ाई और पूछा, कौन? राहुल मुस्कुराया, थोड़ी घबराहट के साथ बोला, मैं राहुल। पहचाना नहीं क्या? दिव्या के चेहरे पर अचानक एक पहचान की लहर दौड़ गई। अरे हाँ, राहुल। इतनी लंबी दाढ़ी, बाबाओं जैसे लग रहे हो। राहुल हंस दिया, लेकिन उसकी हंसी में एक उदासी थी। बहुत कुछ बदल गया दिव्या, पर तुम तो जरा भी नहीं बदली। दिव्या ने नजरें झुका ली। कहाँ बदलू राहुल, समय ही ठहर गया था मेरे लिए। दोनों के बीच थोड़ी देर खामोशी सा गई। फिर राहुल ने पूछा, यहाँ अकेली बैठी हो? तुम्हारे पति और बच्चे कहाँ है? दिव्या की मुस्कान धीरे धीरे मिट गई। चेहरे पर एक सूनापन फैल गया। बच्चे हुए ही नहीं और पति से शादी के 5 साल बाद तलाक हो गया। अब अकेली ही रहती हूँ। राहुल कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, तुम्हारी शादी के बाद मैंने गांव ही छोड़ दिया था। दिव्या ने गौर से उसकी आंखों में झांका। हाँ, मुझे पता चला था। अचानक चले गए थे, किसी को कुछ बताए बिना। राहुल का चेहरा सख्त हो गया। छोड़ना नहीं चाहता था दिव्या, लेकिन तेरे भाइयों ने छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। रोज ताने, लड़ाइया, डर, और तू चुप रहती थी। दिव्या की आंखों में आंसू भर आए। वो पलकों को भीगने से रोक नहीं पाई। मुझे माफ कर दो राहुल, मैं मजबूर थी। माँ बाप और भाई मेरे लिए सब कुछ थे। तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि सबके खिलाफ खड़ी हो पाती। राहुल ने उसकी बातें काटते हुए कहा, मुझे माफी नहीं चाहिए दिव्या। मुझे बस ये जानना था कि तू खुश है। और अब जब देख रहा हूँ तो दिल और टूट गया है। एक पुरानी ट्रेन की सीटी सुनाई दी, जैसे अतीत की यादों को फिर से जगा रही हो। तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई राहुल? क्योंकि जिसे चाहता था वो नहीं मिली।
और फिर किसी और के साथ झूठा रिश्ता कैसे निभाता। दिव्या की आंखों से आंसू बहने लगे और अब उसने उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की। काश उस दिन मैं भाग जाती, तुम्हारे साथ सब छोड़ देती, राहुल ने धीमी आवाज में कहा। मैं स्टेशन पर इंतजार कर रहा था, आखिरी ट्रेन तक, और तुम नहीं आई। और आज इतने सालों बाद यहीं बैठी हो, उसी स्टेशन पर। दिव्या रो पड़ी। मैं आई थी, पर भाई पीछे पीछे आ गई थी, पकड़ कर ले गए, 2 साल घर से बाहर नहीं जाने दिया, और फिर जबरदस्ती शादी कर दी। दोनों की आंखें अब नम थी। पास बैठा बच्चा उन्हें घूर रहा था, लेकिन वो अपने अतीत में डूबे हुए थे। अचानक अनाउंसमेंट हुआ, ट्रेन नंबर 12873 हावड़ा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। दिव्या ने अपना पर्स उठाया, टिकट चेक किया और खड़ी हो गई। राहुल भी खड़ा हो गया, एक अजीब सी बेचैनी के साथ। जा रही हो? हाँ, जिंदगी अब वही ले जा रही है जहाँ खालीपन है, अकेलापन है, पर अब शिकायत नहीं करूंगी, कम से कम एक बार फिर तुमसे मिल पाई। राहुल ने कुछ देर उसे देखा, फिर जेब से कुछ निकाला, एक छोटी सी पुरानी सी चिट्ठी, जर्द और हल्के पीले कागज की। ये वो खत है जो मैंने तुम्हारे लिए लिखा था जिस रात तुम नहीं आई थी। अब ये तुम्हारा हक है। दिव्या ने कांपते हाथों से चिट्ठी ली और सीने से लगा ली। काश समय को वापस लाया जा सकता। राहुल ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं दिव्या, कुछ बातें अधूरी रहनी चाहिए, पूरी हो जाए तो वो जादू खत्म हो जाता है। दिव्या ने एक आखिरी बार उसकी आंखों में देखा। ख्याल रखना अपना और अपनी माँ का। राहुल ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। ट्रेन आ गई। दिव्या सट गई। खिड़की के पास आकर एक बार फिर राहुल को देखा। राहुल ने हल्के से हाथ हिलाया और फिर उसकी आंखों से ओझल हो गई। राहुल वहीं खड़ा रहा। ट्रेन चली गई, भीड़ कम हो गई, लेकिन उसका मन वहीं अटका रहा। वो चुपचाप बेंच पर बैठ गया। आसमान से हल्की बारिश फिर से गिरने लगी। उसने अपनी डायरी खोली और एक लाइन लिखी, कुछ मुलाकातें पूरी नहीं होती, लेकिन हमेशा दिल में जिंदा रहती है। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।